हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले आपका चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के अंदर उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, यह हमें बताना है। तो यह आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए। ये क्या होती है? नेफ्रॉन होते हैं और इसे हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स। Question number 2, which one of the four parts mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tubules? मतलब नीचे दिए हुए चार पार्ट नेफ्रॉन के यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स यानी क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नीचे दिए गए क्या है पार्ट से नेफ्रॉन की, तो इसमें से कौन सा सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, हमें बताना है। तो ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, बाउमन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट होता है, बाउमन्स कैप्सूल भी सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट होता है, लूप ऑफ हेनले भी होता है। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये सिंगल नेफ्रॉन का नहीं, मल्टीपल नेफ्रॉन का पार्ट होता है। बहुत सारे जो नेफ्रॉन आते हैं उनका कलेक्टिंग डक्ट से लेकर और क्या होते हैं, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? मल्टीपल नेफ्रॉन का पार्ट है, ये सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट होता है, मतलब नहीं होता है, हमें बताना। नॉट यहाँ पर कहा है उन्होंने, तो ऐसी चीज़ आप मिस कर जाते हो। नॉट यहाँ पर आप ठीक से इसे उसको अंडरलाइन करने का, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का। नॉट कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। तो किडनी के अंदर क्या होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला बोलते हैं उसे रीनल पिरामिड। तो रीनल पिरामिड में कौन सा पार्ट नीचे दिए गए में से कौन सा प्रेजेंट नहीं रहता है, हमें बताना है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रहती है वो प्रेजेंट रहती है, जो कलेक्टिंग डक्ट रहते हैं वो भी अंदर रन करते हैं पिरामिड के अंदर, लूप ऑफ हेनले भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो पीसीटी और डीसीटी है, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल, ये क्या रहते हैं? ये सिर्फ रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसके कारण इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट। कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं? ट्रिक है, हम मेरे पास ट्रिक भी है। राम, लक्ष्मण, बसा, इथे, मतलब रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब हम देखिए रेप्टाइल्स का यहाँ पर दिख रहा है कि कोई क्या हो, क्या है? बर्ड्स, सैलामेंड्रा, ऑर्निथोरिंकस, हिप्पोकैम्पस। ऑर्निथोरिंकस मैमल, हिप्पोकैम्पस फिश है। फिर हम देखिए तो रेप्टाइल्स, लैंड, बर्ड्स, क्या हो, क्या है? बर्ड्स है, मतलब पिकॉक। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, टू एग्जांपल्स इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। नीचे दिए गए एग्जाम्पल, मतलब दो एग्जाम्पल दिए हर एक ऑप्शन में, तो कौन से एग्जाम्पल सही मैच करते हैं? यूरिक एसिड कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करती है, हमें बताना है। तो सिंपल है, बर्ड्स भी होते हैं और लिसार्ड्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। दोनों भी क्या है? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है, मतलब हमारा पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन द ह्यूमन्स इज सिंथेसाइज्ड। अब हमारा नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमंस के अंदर? यूरिया होता है। तो यूरिया कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है यूरिया। अमोनिया से यूरिया बनता है लिवर के अंदर, और यूरिया जो होता है हमारे यूरिन से बाहर हमारी बॉडी से चला जाता है। किस ऑर्गन एक्सक्रीट, कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीट करता है इसे? तो किडनी जो होती है हमारी, ये एक्सक्रीट करती है यूरिया को। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, यूरिक एसिड इज द चीप नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ। क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं, लैंड स्नेल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो कॉकरोच क्या है यहाँ पर? इंसेक्ट्स है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? कॉकरोच। मैन क्या होते हैं? यूरियोटिलिक, यूरिया। फ्रॉग भी यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। अब पोडोसाइट्स आपको पता है, पोडोसाइट्स क्या होती है? जो बाउमन्स कैप्सूल रहता है नेफ्रॉन का, उसके अंदर जो विजरल लेयर होता है इपिथेलियम, विजरल इपिथेलियल लेयर, वो पोडोसाइट का बना होता है। और पोडोसाइट क्या बनाती है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाती है। तो ये क्या क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। तो पहले दो क्या हो गए? ऑप्शन कैंसिल हो गए, पहले दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, पहले दो। ठीक है,
अब हम देखते हैं, डायरेक्टली आपको जो पता है वो मैच करने के पहले, रेनल कैलिकुला क्या होता है, किडनी स्टोन, ये किसके बनते हैं, जो ऑक्सैलेट के स्टोन बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी का 1 क्रिस्टलाइज ऑक्सैलेट। तो डी का 1 चार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मतलब हमारे तीनों 3 और 4 तो हमें देखने। नेफ्रिडिया आपको पता होना चाहिए, नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका होता है, एनालिट्स का होता है। तो सी का क्या हो जाएगा 2, कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 3 में दिया हुआ है सी का 2। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी ब्लड की भी चेकअप किया जाता है, ब्लड भी चेक किया जाता है और यूरिन का भी, मतलब यूरिन भी चेक किया जाता है। उसके अंदर कौन सी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर पेशेंट्स के यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रही, क्या ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रही, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, डायबिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहा तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया एंड अगर कीटोन बॉडीज रही तो उसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। अगर ये दोनों भी प्रेजेंट रही तो ये क्या इंडिकेट करती है, डायबिटीज़ मेलाइटस इंडिकेट करती है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मैच करना है डायरेक्टली, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ये नेफ्रिडी यहाँ पर गलत आया हुआ है। गाउट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट, मतलब 2 का क्या हो जाएगा 1, ए का 4 कहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टली डी ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 का क्या 1, रेनल कैलिकुला किडनी स्टोन होता है। मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन किडनी, मतलब 3 का क्या 2, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुला, 4 का 3। डायरेक्टली एक ही, मतलब एक ही मैच किया डायरेक्टली, वहाँ से आपको पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आसान रहते हैं, यहाँ से आपके और भी 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अभी क्या बोल रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर मतलब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो इसमें से कौन सा रिलीज नहीं होता। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो उसको इंक्रीज करने के लिए नीचे में से कौन से रिलीज होती है, ये हमको पता होनी चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कौन सा रिलीज नहीं हुआ। तो अल्डोस्टेरॉन जो रहता है वो कहाँ से रिलीज करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज करता है। जब भी ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब किडनी के ऊपर ग्लैंड रहती है, एड्रेनल ग्लैंड, उसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो झोना फैसिकुलेटर लेयर रहता है वहाँ से अल्डोस्टेरॉन आता है। तो ये क्या करता है, डीसीटी से सोडियम और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करता है, इसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये भी रिलीज होता है। एडीएच फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज होता है, ये क्या करता है, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इसके कारण भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अल्डोस्टेरॉन भी प्रेशर को बढ़ाता है, एडीएच भी क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है। अब रेनिन रेनिन क्या होती है, जैसे ही प्रेशर फॉलो हो जाए तो किडनी के अंदर क्या होती है, जेजी सेल्स होती है, वो क्या रिलीज करते हैं, रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 फिर 2 में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पावरफुल वैजो कंस्ट्रिक्टर होता है, मतलब ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन करता है, इसके कारण क्या क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उसी के साथ अल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करता है और वहाँ से अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। तो अल्डोस्टेरॉन, एडीएच और इन तीनों भी क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। और एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर जो एक ही रहता है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर कम करने के काम में आता है। जब भी प्रेशर बढ़ जाए एक नॉर्मल रेंज के ऊपर तो हमारे हार्ट की जो राइट एट्रियम रहती है तो वहाँ से एएनएफ मतलब एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर रिलीज होता है और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हेल्प करता है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। Question number 12. The maximum amount of electrolytes and water 70 to 80% from the glomerular filtrate is absorbed in which part of nephron? Maximum amount of electrolytes and water 70 to 80%. नेफ्रॉन का कौन से पार्ट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 70 to 80% ऑफ वाटर एब्सॉर्ब होती है। तो ये सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, कहाँ से होता है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
अब हमें बताना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट रहते हैं। तो हमें डायरेक्टली इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ। जो नेफ्रॉन का जो पार्ट रहता है लूप ऑफ हेनले, तो उसको क्या रहता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब रहता है, डिसेंडिंग लिम्ब रहता है और एक असेंडिंग लिम्ब रहता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब रहता है वो क्या रहता है, वाटर को परमेबल रहता है और इलेक्ट्रोलाइट को क्या, इम्परमेबल रहता है। और जो असेंडिंग लिम्ब रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को परमेबल रहता है और वाटर को इम्परमेबल रहता है। तो ये मैंने 4 पॉइंट बताए, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। ये गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या रहता है, परमेबल रहता है वाटर को। तो इसके कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, ये भी गलत हो गया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या रहता है, इम्परमेबल रहता है वाटर को और परमेबल रहता है इलेक्ट्रोलाइट को। अब सी ऑप्शन, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, गलत हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब तो वाटर को परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट को इम्परमेबल है। क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, सही है। असेंडिंग लिम्ब जो रहता है वो इम्परमेबल रहता है वाटर को और परमेबल रहता है इलेक्ट्रोलाइट को। तो इसके कारण इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बार रिपीट होता है और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बोथ इन ह्यूमंस एंड अडल्ट फ्रॉग। ह्यूमन और अडल्ट फ्रॉग में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कॉमन है बताना है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, लेकिन अडल्ट फ्रॉग के अंदर क्या रहते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के अंदर होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर जो फॉलोपियन ट्यूब रहता है वहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के। तो इसके कारण ह्यूमन में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो अडल्ट फ्रॉग रहता है तो इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वाटर के अंदर होता है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब ह्यूमन से इंटरनल, फ्रॉग एक्सटर्नल। तो इसके कारण ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ह्यूमंस है न्यूक्लिएटेड आरबीसी, डायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं रहते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यूरियोटेलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात है, ह्यूमंस भी यूरिया एक्सक्रेट करते हैं और एडल्ट फ्रॉग भी क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो यूरिन एक्सक्रेट एलिमिनेट होती है बॉडी से बाहर, उसका कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड होता है। ऑप्शन ए बाउमन्स कैप्सूल, ऑप्शन बी लूप ऑफ हेनले, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी पीसीटी, ऑप्शन डी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं। एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप रन करता है मेडुला के अंदर, मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। इसके कारण वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाती है और वाटर को क्या करती है, कंजर्व करती है, ठीक है। तो इसके कारण इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये ऑर्गन जितना जितना लूप ऑफ हेनले का लेंथ ज़्यादा होगा उसके कारण क्या होगी, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।